हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेरणा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ स्क्वाड। हम लोग क्लास 10th में चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट कर चुके थे। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया था। अगर आपने वो लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने चैनल पे, तो आप उसको ज़रूर एक बार देखिए, तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। चैप्टर नंबर 4 में हम लोग चैप्टर नंबर 4 का एग्जाम्पल कर चुके थे। एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 को हमने कंप्लीट किया था, और इसके अलावा हमने एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको भी कंप्लीट किया था। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास कुछ सिचुएशंस गिवन है, ठीक है। उस सिचुएशंस को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, सिचुएशन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमें गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, अब गिवन क्या है उस बेस पर फिर हम देखेंगे कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो ये दो चीज़ों को हम देखते हैं कि हमें किसी भी क्वेश्चन में गिवन क्या है, फिर हम ये देखते हैं कि हमें उसमें से क्या चीज़ को फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन है, मतलब एक डायग्राम में जो रेक्टेंगुलर का गिवन है, हमें क्या बोला है कि इसका एरिया जो है, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। क्लियर, इतना चीज़ हमें गिवन है। नेक्स्ट हमें ये बोला है कि इस प्लॉट की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than the twice its breadth। सेकेंडली हमें इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की, जिसका कि हमें एरिया गिवन है, इसकी लेंथ और इसकी ब्रेड्थ का रिलेशन गिवन है, ठीक है। तो हम सभी ये जानते हैं कि हमारे पास जो रेक्टेंगल का एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया हम किस तरीके से बता सकते हैं? ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। क्लियर ये चीज़ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। क्लियर। तो अब उसके बाद में हमें गिवन है इसकी लेंथ का और ब्रेड्थ का रिलेशन। तो ये बोला है कि इस प्लॉट की लेंथ क्या होगी? लेंथ होगी इसकी ब्रेड्थ का ट्वाइस का 1 more। मतलब कि अगर हम सपोज करिए कि अगर इसकी जो लेंथ ब्रेड्थ है वो x है, ठीक है, तो लेंथ इसकी ब्रेड्थ का ट्वाइस का 1 more है। समझ में आई ये चीज़? मतलब कि अगर ये जो है रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है, जो कि अगर हम इसको x मानते हैं, ठीक है, तो लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। इसकी ब्रेड्थ का ट्वाइस करेंगे, ट्वाइस करने के बाद में उसमें 1 को हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आएगी इस रेक्टेंगल की लेंथ, और ये है ब्रेड्थ। ये सिचुएशन गिवन है हमारे पास इस क्वेश्चन में, और हमें इसको एक्सप्रेस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। मतलब कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, जस्ट हमें एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए। तो इसको सबसे पहले अगर हम लिखते हैं लैंग्वेज की फॉर्म में, हमें गिवन क्या है? गिवन दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया क्या गिवन है? रेक्टेंगल का एरिया हमें गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। और हम क्या जानते हैं? नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे वी नो दैट रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? क्वेश्चन में गिवन है 528, और ये होता क्या है? फॉर्मूले के बेस पे लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। क्लियर, ये होता है। नेक्स्ट हमें ये बोला है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे? हमें गिवन है, रिलेशन गिवन है कि इस रेक्टेंगल की लेंथ होगी ट्वाइस ऑफ
ब्रेथ और उसमें 1 को हमें एक्स्ट्रा करना है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। ठीक है, तो अगर हम लेंथ को x हम कंसिडर करते हैं, ब्रेथ को हम x कंसिडर करते हैं, तो उसका ट्वाइस करेंगे, उसमें 1 को ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास आएगी इस रेक्टेंगल की लेंथ, इस रेक्टेंगुलर जो एरिया है इसकी लेंथ आ जाएगी। तो इसी के अकॉर्डिंग हम पुट करते हैं वैल्यू को। यहाँ पर हमारे पास 528 है, लेंथ को हमने कैलकुलेट किया है, ये है हमारे पास 2x + 1 और ब्रेथ क्या है, x है। अब जस्ट इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो 528 = 2x² + x। अब क्या करते हैं, शिफ्ट कर देंगे, तो 2x² + x, 528 राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो प्लस का माइनस का हो जाएगा = 0। तो ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर है, हमें इसको इतना ही सॉल्व करना है। ठीक है, 2x² + x - 528 = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive positive integers is 306, we need to find the integers। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive positive integers, तो क्वेश्चन को हमें समझना है। तो क्वेश्चन में देखो क्या है, कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग पता है क्या आप लोगों को, कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली में आते हैं, मतलब कि जैसे अगर हम एक नंबर को 1 हम मान लेते हैं, तो 1 के बाद जस्ट बाद में कौन सा नंबर आएगा, 2 आएगा। 2 के बाद नंबर कौन सा आएगा, 3 आएगा। 3 के बाद 4, फिर 5 एंड सो ऑन। तो ये नंबर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है या कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है। लेकिन अगर इसके प्लेस पे हम ये बोले कि हमें लिखना है कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, हमें लिखना है कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, है ना। तो अगर हम लिखते हैं कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर को हम लिखें, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर को हम लिखें, तो वो हमारे पास होते हैं 2, देन 4, 6, 8, 10, 12, ये होते हैं कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। सिमिलरली अगर क्वेश्चन में हमें पूछा हो या गिवन हो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के बारे में, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के बारे में, तो फर्स्ट ऑड नंबर होता है 1, 1 के जस्ट बाद ऑड नंबर होता है 3, 3 के बाद होता है 5, देन 7, फिर 9, देन 11। तो इस तरीके से जो हमारे पास नंबर बनते हैं ये होते हैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। तो क्वेश्चन में हमें रिलेशन गिवन है किसका, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का। पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे होंगे, यही होंगे 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन हमें पता नहीं है कि क्या है। तो जो भी हमें फाइंड आउट करनी होती है या जो भी वैल्यू हमारे पास में क्वेश्चन में अननोन होती है उसे हम x कंसिडर करते हैं, है ना। तो अभी देखो 1 और 2 में रिलेशन क्या है, 1 और 2 में क्या रिलेशन है, 1 और 2 में सिर्फ इतना सा रिलेशन है कि अगर 1 को मैं x मान लूँ तो इसके जस्ट बाद जो 2 आ रहा है, 2 क्या है, 2x + 1 ही तो है, करेक्ट। फिर 3 आ रहा है तो 3 क्या है, इसमें x + 1 है, इसमें और 1 ऐड कर दिया यानी कि x + 2 है। फर्स्ट नंबर में 1 ऐड करने पर x + 1 आ गया, फिर सेकंड नंबर में 1 ऐड करेंगे तो x + 2 आएगा, फिर इसमें करेंगे तो ये नंबर का क्या रिलेशन है, ये x + 3 है। सिमिलरली ये नंबर x + 4 है हमारे पास, करेक्ट। तो इसी तरीके के नंबर जो होते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं। ठीक है, तो हमें ये बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive positive integers is 306, we need to find the integers। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो x हो जाएगा। तो जो 2 consecutive integers हैं, लिखते हैं क्वेश्चन में, let the positive integers, हम पॉजिटिव इंटीजर्स जो है उसे क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर x। ठीक है, नेक्स्ट इंटीजर्स क्या होगा, नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर आफ्टर x, नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, x + 1 होगा, करेक्ट। अब क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive इंटीजर्स,
तो हम क्या लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive integers is 306, है ना। तो फर्स्ट हमने x माना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो सेकंड क्या हो गया, x + 1 हो गया, इक्वल्स टू में क्या है 306 है। ओके, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। x × x हो गया x², x × 1 इज x, और यहाँ पे 306 से शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का, कि अगर हमें कॉन्जुगेटिव इवन इंटीजर्स बोला हो या कॉन्जुगेटिव इवन नंबर क्वेश्चन में पूछा हो तो हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट गिवन हो तो हम क्या करेंगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कॉन्जुगेटिव की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their age in years 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स present age. ठीक है, फर्स्टली मैंने आपको क्या बोला था, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, इसका हमें आइडिया होना चाहिए। और नेक्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, वैल्यू हमें किसकी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमें गिवन है रोहन्स की मदर और रोहन्स की एज का रिलेशन गिवन है। ठीक है, रोहन्स मदर इज 26 years ओल्डर देन हिम। तो एक तो है रोहन, एक तो क्या है, एक है रोहन और एक है हिज मदर। ठीक है, और एक है रोहन की मदर। अब ये बोला है कि रोहन्स मदर इज 26 years ओल्डर देन हिम। अगर हम रोहन की एज को x माने तो रोहन की मदर की एज क्या होगी, 26 + x होगी। ऑब्वियसली ना, ऑब्वियस बात है, रोहन अगर x ईयर्स का है तो उसकी मदर 26 ईयर ओल्डर है, मतलब 26 ईयर्स उससे बड़ी है, तो उसकी एज में +26 कर देंगे हम, किसकी एज में, रोहन की एज में। नेक्स्ट हमें ये बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ दियर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो क्वेश्चन क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं प्रेजेंट एज के बारे में। प्रेजेंट एज की हेडिंग डाल के प्रेजेंट एज, तो यहाँ हम लिख देंगे एक तो रोहन के लिए रोहन्स एज, और यहाँ कौन सा आ जाएगा, हिज मदर्स एज। ठीक है, रोहन की एज को अगर हम x कंसिडर करते हैं तो रोहन की मदर की एज क्या है, x + 26 है, ये आज के टाइम पे। ठीक है ना, अगर आज मतलब प्रेजेंट में रोहन की एज x ईयर है तो प्रेजेंट में रोहन की एज क्या है, 26 + x है। रिलेशन हर केस में यही रहेगा, हर साल यही रहेगा, 26 उसकी मदर उससे 26 ईयर्स बड़ी ही रहेगी। लेकिन प्रेजेंट एज अगर रोहन की x है तो उसकी मदर की प्रेजेंट एज हो जाएगी x + 26। नेक्स्ट हमें बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज 3 years फ्रॉम नाउ। आज जितनी भी इनकी एज है 3 years फ्रॉम नाउ। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, हेडिंग 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ। तो आज के 3 साल बाद में रोहन की एज क्या होगी, ऑब्वियस बात है, अभी आज रोहन x का है तो 3 साल बाद x + 3 का ही होगा, और उसकी मदर x + 26 + 3 यानी कि x + 29। ओके, तो इनकी एज का जो प्रोडक्ट है, क्या चीज़, प्रोडक्ट, ये गिवन है हमें 360। तो क्या लिखेंगे, वही अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई आएगा प्रोडक्ट ऑफ रोहन्स एज विद हिज मदर एज, वो क्या है 360 है ना। तो अब इसको सॉल्व करते, इक्वेशन तो आई गई है हमारे पास में, x × x इज x², x + 29 29x, 3 × x इज 3x। 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 27 87 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ है हमारे पास 360। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, x² + 32
x, यहाँ पर 87 और 360 यहाँ शिफ्ट होगा तो नेगेटिव में आ जाएगा। माइनस करेंगे अगर 360 को 87 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 273। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 273 इक्वल्स टू 0। तो ये रिलेशन आ गया रोहन का, उसकी मदर की एज में रिलेशन है, तो उसको हमें एक्सप्रेस करना था इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये होता है कि स्पीड जो चेंज नहीं हो रही है, मतलब अगर स्टार्टिंग में जो स्पीड पकड़ी थी ट्रेन ने उसी स्पीड के साथ वो कॉन्स्टेंटली चली जा रही है, वो यूनिफॉर्म है। मतलब टाइम के साथ में स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो होती है यूनिफॉर्म स्पीड। साइंस में भी पढ़ा होगा आपने ये कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, कि अगर टाइम के साथ में स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो उसे बोलते हैं हम कैसे स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. देखो अब वापस से हम देखेंगे कि हमें गिवन क्या है और हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा। ये दो कॉन्सेप्ट आपको हर क्वेश्चन में ध्यान रखने चाहिए कि आपको फाइंड आउट क्या करना है और आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है। ओके, गिवन है हमारे पास एक तो डिस्टेंस, क्या, और डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर। एक तो डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन में कि कितना डिस्टेंस कवर किया है ट्रेन ने। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, और दूसरा हमें स्पीड का रिलेशन गिवन है। क्या गिवन है, स्पीड का रिलेशन गिवन है। तो हमें एक तो डिस्टेंस गिवन है और एक स्पीड का रिलेशन गिवन है, और बोला है कि 3 hours टाइम इट वुड have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. देखो वापस से क्वेश्चन को समझते हैं। तो डिस्टेंस एक बार क्या है, डिस्टेंस कवर करनी है ट्रेन को, डिस्टेंस कवर करनी है 480 किलोमीटर की, 480 किलोमीटर की। अब ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है, तो स्पीड हमें फाइंड करनी है तो हम ये मान लेते कि स्पीड कितनी है, x है, क्योंकि हमें नहीं पता ना, तो x किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो गई। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अब ट्रेन की स्पीड कितनी है, x है, ट्रेन की स्पीड x है, लेकिन हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट में ये बोल दिया कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो जाती, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारी कंडीशन दे दी है, कंडीशन क्या अप्लाई करनी पड़ेगी कि स्पीड x तो थी, लेकिन अगर स्पीड x नहीं होके, अगर स्पीड x नहीं होके कितनी हो जाती, x माइनस 8 हो जाती, x माइनस 8 हो जाती। तो देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर हम स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगने वाला है ना। सिंपल सी बात ये है कि अगर आपको 10 किलोमीटर कवर करना है, ठीक है, 10 किलोमीटर कवर करना है, तो आप अगर 5 की स्पीड से कर रहे हो तो वो 2 घंटे में कर लोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप वही काम 2 की स्पीड से कर रहे हो तो आपको 3 घंटे लग जाएंगे, है ना। क्लियर बात है ना, कि मतलब अगर स्पीड कम होगी तो टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, ऑब्वियस बात है। तो वो टाइम कितना बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है 3 घंटा, टाइम बढ़ रहा है 3 घंटे, 3 hours। सेम डिस्टेंस कवर करने में टाइम लग रहा है 3 घंटे। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हमें टाइम ना इसका पता है ना इसका पता है, लेकिन हमें क्या पता है, हमें टाइम का डिफरेंस तो पता है। तो हम एक काम करते हैं कि हमें टाइम नहीं पता है, तो टाइम होता क्या है बेसिकली, टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। आई थिंक क्लियर है ये चीज़। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये होगी। और चाहे टाइम इस केस में ये हो और टाइम इस केस में हो, टाइम का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, टाइम इसका भी क्या होगा, टाइम इसका भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही रहेगा, है ना। तो डिस्टेंस पहले केस में उसे कितना कवर करना है, 480 कवर करना है, किस स्पीड के साथ में, x की स्पीड के साथ में। क्लियर। नेक्स्ट उसे कवर करना है डिस्टेंस कितना, 480 किलोमीटर ही कवर करना है।
480 किलोमीटर ही कवर करना है। किस स्पीड के साथ में कवर करना है? x माइनस 8 के साथ में कवर करना है। अब देखिए टाइम ये ज़्यादा होगा या ये ज़्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है कि स्पीड इसमें कम हो गई तो टाइम इसमें ज़्यादा लगने वाला है। टाइम सेकंड वाले केस में ज़्यादा लगेगा और ये जो फर्स्ट केस है इसमें टाइम कम लगेगा। ये सेकंड केस इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अगर फर्स्ट केस का टाइम हम t1 मान लें, सेकंड केस का टाइम हम t2 मान लें, तो क्या मैं इन दोनों का डिफरेंस 3 आवर या 3 घंटे नहीं बता सकती हूँ क्या? देखिए टाइम लग रहा है तो टाइम कितना लग रहा है? टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 घंटे का। तो 3 घंटा टाइम इन लग रहा है कि पहले बात टाइम जब वो 480 किलोमीटर की स्पीड से x माइनस 480 डिस्टेंस कवर करना है x माइनस 8 की स्पीड से, नेक्स्ट 480 कवर करना है x की स्पीड से। ये भी टाइम है, ये भी टाइम है। मतलब टाइम कैसे है? ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है और ये क्या है? स्पीड है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम होता है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम। इन दोनों का टाइम का डिफरेंस का कितना आ रहा है? 3 आवर्स आ रहा है। तो यही चीज़ है, इसी को हमें सॉल्व करना है। 3 इक्वल्स टू हो गया 480। 480 यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ मैं ना, तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स माइनस 8, माइनस में आ गया 1 अपॉन मैक्स, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी। तो ये हो गया 480। यहाँ पे एलसीएम लेना आता है, एलसीएम क्या आएगा? यहाँ पे x और x माइनस 8 एलसीएम आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x आ गया, इधर चल जाएगा ये x माइनस 8, यानी कि साइन चेंज करेंगे तो प्लस का 8 हो गया। इक्वल्स टू में 3 चल ही रहा है। अब यहाँ से ये प्लस का x माइनस का x कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक काम ये कर सकते हैं कि 3 से 480 कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि 16 3 पे आता है 48। तो ये हो गया 14, एक सेकेंड, ये था हमारे पास 480, कटिंग करने पर हो गया ये 160, ठीक है। तो यहाँ से ये तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर तो x माइनस 8 इधर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर 16 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 8 जा 128 और 0 का 0। अब सॉल्व कर दो, x स्क्वायर माइनस 8x, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं तो 1 2 8 0 इक्वल्स टू में 0। समझ में आई? हाँ, तो वापस से देखिए एक बार इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये था कि ट्रेवल करना, ट्रेन है उसको डिस्टेंस कवर करना है 480 किलोमीटर का, यूनिफॉर्म स्पीड रखनी है। स्पीड हम x मान लेते हैं क्योंकि स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म है। नेक्स्ट बोला है कि अगर वो 8 किलोमीटर को 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर देती है तो टाइम लगेगा उसे 3 घंटे ज़्यादा। और तो सेम डिस्टेंस कवर करना है उसे, हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। डिस्टेंस हमें पता थी, स्पीड हमें पता है x किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है। स्पीड को x माइनस 8 करना है, कम करना है तो डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस 480 किलोमीटर ही है ना, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया, अगेन टाइम हो गया। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो 3 घंटे का डिफरेंस लेना है दोनों में, तो ये हो गया जब ज़्यादा टाइम लगेगा, ये जब कम टाइम लगेगा। इक्वेशन को सॉल्व किया और फाइनल हमने आंसर निकाल दिया, ठीक है। तो ये वाला जो हमने किया था 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, लेकिन अगर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो, कुछ भी डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो, लेक्चर पसंद आ रहे हो और आपको मेरा पढ़ाया कुछ भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे बताइए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।